जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल शिव शक्ति की बेटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि माता रानी की, माता जगत जननी की आप सभी पे बहुत कृपा बरस रही होगी, आप सभी के माँ भंडारे भर रही होंगी। तो आज जो हमारा विषय है, आज हम लोग सवारी पर से बात करने जा रहे हैं कि सवारी जो दो तरीके की सवारी होती हैं। एक होती है सात्विक सवारी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सवारी होती है, और एक नेगेटिव सवारी होती है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी जानकारी और आगे लेके आऊँ, मैं अपने जो अनुभव है वो आपसे बताऊँगी, तो आपको भी हो सकता है उससे कुछ मदद मिल सके। ये मेरे खुद के अनुभव होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको बताती हूँ। देखिए, सवारी दो तरह की होती है, एक तो सकारात्मक होती है और नकारात्मक, दोनों होती हैं। क्योंकि सवारी एक्चुअली में होती एनर्जी है, ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, लेकिन उसकी पहचान अलग अलग होती है। आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ जो ऊर्जा है, जो सवारी है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, तो कैसे, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि अगर किसी को सवारी आई, ठीक है, तो सवारी आती है तो सबसे पहले जिसको भी सवारी आती है, जिसको भी अगर नहीं भी आई होती है, अगर उसको थोड़ा महसूस भी होता है, शरीर में वाइब्रेशन महसूस होता है, या कुछ भी उसको थोड़ा बहुत सर भारी है, सर में दर्द है, अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें उसको महसूस होती हैं, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले भगत के पास जाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं कि हमें पता चल जाए कि किस चीज़ की सवारी। बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत जल्दबाजी होती है जानने की कि हमें, और यही जल्दबाजी जो होती है ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकती है। तो अगर आपको फील भी होता है ऐसा कि मान लीजिए आपको वाइब्रेशन हो रहा है पूजे, क्योंकि ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि किसी भी तरीके की जो एनर्जी होती है उसके हमारे बॉडी में एंटर या हमको प्रभावित करने से पहले हमको कुछ संकेत देती हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों के संकेत अलग होते हैं। तो चलिए हम पहले सकारात्मक जो सवारी होती है उसके हम संकेत समझते हैं, ताकि आप ये संकेत समझें और पहले आप बिल्कुल भी भगत के पास ना भटके। आप थोड़ा टाइम लें, आप 6 महीने लें, आप 4 महीने 5 महीने लें, आप खुद देखें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर सवारी आपकी सकारात्मक है तो वो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद वो आपको बताएगी कि किस तरीके की है, और आपको खुद अनुभव आपको जीवन ही बदल देगी। आप पहले की तरह रह ही नहीं जाएंगे। तो क्या है, क्या लक्षण होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने अपने कई वीडियो में बताई हूँ कि सवारी जो होती है वो पूजा पाठ वाली सवारी होती है, गुरु से मिलती है वो सवारी होती है, और पीढ़ियों की सवारी होती है। अब सवारी किसी भी तरीके की है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, शुरुआत कैसे होती है। मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, आप मंत्र कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप माता काली की सवारी की मैं बात करूंगी, मैं अपने ही अनुभव आपको शेयर करूंगी। अगर माता काली की सवारी आपको आने वाली है तो आप जब माँ की पूजा करते हैं, देखिए आने से पहले ही माँ आपको चुन लेती हैं। माँ आती ही वहाँ है, या माँ अपनी कृपा भेजती ही वहाँ है। माँ अपनी ऊर्जा का जो कहते ना एक 0.1 जो 1% होता है ना, वो भी किसी को चूज करके ही भेजती हैं। ऐसे किसी को भी नहीं होता है कि बस वो पूजा कर रहा है, मंत्र कर रहा है और उसको सवारी मिल जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो माँ आपको माँ चूज़ करती है। आपको माँ जो है वो उस चीज़ के लिए आपको सेलेक्ट करती है कि उनको क्या करना है। उनको आपके परिवार की रक्षा करना है या उनको आपसे जन कल्याण करवाना है, उसके लिए आपको सेलेक्ट करती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको पहले ही सपने आने लगते हैं, आपको मंदिर दिखेंगे। मैं पॉजिटिव सवारी की बात कर रही हूँ, सकारात्मक सवारी की हम शुरू में स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। होता क्या है कि आपको मंदिर के सपने आएंगे, जगह जगह मंदिर दिखने लगेंगे आपको सपने में। आपको माता के दर्शन होंगे, माता की मूर्ति आपको सपने में दिखेंगी। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि माता आपसे कुछ कह रही हैं। कभी कभी आपको माता की तस्वीर, मतलब कि कंटिन्यू
कंटिन्यू ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि महीने में सिर्फ एक बार हो रहा है, नहीं, आपके साथ 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में ऐसा होगा ही कि आपको एक बार माता सपने में दर्शन जरूर देंगी। स्टार्टिंग में आप ये भी देखेंगे कि आपको सपने में आप देखेंगे कि अपने आप के खुद के ऊपर सवारी आ रही है, आप किसी का पूछा दे रहे हैं, आप किसी का संकट काट रहे हैं, इस तरीके के सपने भी आपको आएंगे। ये बिल्कुल मेरे पर्सनल अनुभव में आपको बता रही हूँ कि ये होता है ऐसा कि आपको सपने में माँ के संकेत देती है। सपने में ये आप बात मेरी जान लीजिए कि सपने में अगर आप सवारी देख रहे हैं तो ये बहुत 100% श्योर है कि भविष्य में आपको सवारी आएगी ही आएगी। अब सवारी फिर जब संकेत मिलते हैं तो आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, आप मंत्र करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो आगे पीछे ऊर्जा से होगी, ठीक है ना। आपको लंबी लंबी जमाई आने लगेगी, उबासी आने लगेगी, ठीक है ना। वो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। आप ध्यान में रहेंगे तो एक अजीब सा जो कनेक्शन होगा ना आपका, वो आपके इष्ट के प्रति या जिसकी सवारी आपके आने उसके आपको एक अजीब सा लगाव होगा। आप ध्यान में रहेंगे तो आपके आंसू आने लगेंगे, आपको जब उबासी आएगी तो आपके आंसू आने लगेंगे। खैर ये कुछ नेगेटिव ऊर्जा होती है तब भी उबासी आती है, लेकिन वो अलग होती हैं। जब पॉजिटिव आएंगी ना तो आपको कभी भी पूजा से जल्दी उठने का मन नहीं करेगा। जहाँ आप 1 घंटा भी पूजा नहीं करते थे वहाँ आपको मन करेगा कि मैं 2 घंटा पूजा करूँ, मैं 3 घंटे पूजा करूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं और क्या करूँ कि माँ मुझसे खुश हो जाए, मैं और क्या भोग लगाऊँ कि माता प्रसन्न हो जाए। आपके अंदर से एक प्रेम, एक भाव अलग से आएगा। वो भाव अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपकी पॉजिटिव सवारी नहीं है। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं आ रही है कि माँ को देख के आपको आंसू नहीं आ रहा है, माँ आप अपनी हर तकलीफ बताने लगेंगे, इतना आपको प्रेम हो जाएगा अगर आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर सवारी जब शरीर में आती है, ये तो धीरे धीरे स्टार्टिंग की बात है। अब मान लीजिए कि आपको सवारी आ रही है, ठीक है। अब आप पहले से तो नहीं जानते किस दिन सवारी आ जाएगी। अब सवारी आती है तो बिल्कुल अचानक से कभी नहीं बोलती कि मैं कहाँ से आई हूँ या मैं कौन हूँ, कभी नहीं बताती। सवारी स्टार्टिंग में आती है तो 1-2 शब्द बोलती है और चली जाती है। तो हमें उसी में संतोष नहीं होता है, हम जाते हैं, भटकने लगते हैं कि कहाँ क्या है, हम जाएँ पूछे पता करें, उसी में हम फंस जाते हैं। हमारी सवारी का कई लोग बंधन कर देते हैं और फिर हम रोते हैं कि अभी हमको क्या हो गया, पहले तो सारे अनुभव हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं। तो ये होता है। फिर जब सवारी आती है, जब अच्छे से सवारी आती है तो आपको ये पता रहेगा कि आप बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, मैं ये नहीं। सवारी का असर अगर 100% रहेगा तो भी और अगर 50% रहेगा तो भी आपको कुछ ना कुछ तो अपना ध्यान रहता है। आपको अपने कपड़ों का ध्यान रहता है, आपको अपने ऊपर ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि माँ आपको उठा के पटक देंगी या माँ आपको ऐसे नहीं, वो वैसे सवारी नहीं, उस तरीके से नहीं, ठीक है। और आप हाँ ये होगा कि आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपके माइंड में जो चल रहा है, जैसे अभी आप सोच रहे हैं, उस समय आपकी सोच नहीं चलती, उस समय शक्ति की सोच चलती है। उस समय माँ जो सोचती है वो चलता है और जो वो सोचती है वही बोलती हैं। आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और जब माँ अपने वचन देंगी तो माँ के वचन होते हैं, माँ बोलती हैं। हाँ, आपको स्टार्टिंग में लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे माता का प्रभाव और ज़्यादा होता जाएगा तो नहीं लगेगा। माता आपसे तामसिक भोग नहीं मांगेंगी, मांस, मच्छी, अंडे, बलि, सली कुछ नहीं मांगती माँ, कुछ नहीं मांगेंगी। हाँ, पॉजिटिव सवारी है तो अगर आपसे भोग मांग रही है तो वो हलवा, खीर ऐसे भोग मांगेंगी। हलवा हमको मतलब कि जैसे सप्तमी काली माँ है तो हमको शनिवार को आप हलवा चढ़ा सकते हो, हमको खीर चढ़ा सकते हो। ऐसे ये नहीं कहेंगे कभी कि हमको बलि दो, अंडा चढ़ाओ, मांस मच्छी चढ़ाओ, ऐसा कभी नहीं माता बोलती हैं। ये सारे नेगेटिव सवारी के लक्षण हैं। सात्विक सवारी जब आएगी तो आपके ये जो हैंड है, ये जो हाथ है ना, ये ओपन रहते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके के हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे,
खुली रहेगी, ये पूरी ऐसी हो जाएगी, ऐसी रहेगी लेकिन ये ऐसी हो जाती है। मतलब आपके जो ये गदेली होती हैं ये खुली रहेंगी, बिल्कुल ऐसे ओपन रहेंगी, ठीक है। तो ये सात्विक सवारी के लक्षण होते हैं। नेगेटिव सवारी जो होती है, सात्विक सवारी रहेगी तो वो सवारी बिल्कुल, जब माता रहेंगी तो वो ऐसे किसी भी एंगल में नहीं बैठेंगी कि झुक के बैठ रही हैं कि ऐसे नहीं, वो अगर बैठी हैं खड़ी हैं तो एकदम टाइट, मतलब जो कहते हैं ना जिस एकदम हड्डी पीछे रीढ़ की टाइट रहती है, ऐसे बोलती है माता। सवारी सात्विक रहती है तो अपने जयकारे भी लगाती है, जहाँ से आती हैं उनकी जयकारे, क्योंकि वो उनकी सिद्धि शक्ति होती है। माता स्वयं तो होती नहीं है, उनकी सिद्धि होती है, उसे भी हम माता ही बोलते हैं, तो वहाँ के जयकारे भी लगाती है। सात्विक सवारी होती है तो कभी आपको झूठ नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हारा बंगला बनवा दूंगी, गाड़ी बनवा दूंगी, नहीं। सात्विक सवारी हमेशा आपसे बोलेगी कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आपके हर कर्म में आपका साथ दूंगी, हर परेशानी में आपका साथ दूंगी, मैं माँ हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी। वो इस तरीके से सात्विक सवारी आपका साथ देती है। अब नेगेटिव सवारी जो होती हैं वो ऐसा नहीं करती, वो आपको बहकाएंगी, उलझाएंगी, भ्रमित करेंगी, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगी, चोरों की तरह इधर उधर देखेंगी, आपसे कहेंगी मेरा ये पूजा कर दे, नहीं तो मैं तेरा विनाश कर दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सात्विक सवारी नहीं होती, ये नेगेटिव सवारी के लक्षण होते हैं। तो थोड़ा सा जब आपको सवारी आए तो आप उस समय के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूजा पाठ में मन लगाइए। आपको खुद समझ में आएगा कि आपका अगर मन पूजा पाठ में लग रहा है, आपका मन शुद्धता में लग रहा है, आपका मन लहसुन प्याज खाने का नहीं हो रहा, तामसिक चीज़ें छोड़ने का हो रहा, तो सवारी आपकी सात्विक है। और अगर इसके उल्टा हो रहा है, आपको तामसिक चीज़ें खाने का मन हो रहा है, नहाने का मन नहीं हो रहा है, पूजा का मन नहीं हो रहा है, तो सवारी आपकी नेगेटिव है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।